हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, जितने भी प्रमुख प्रमुख धर्म हैं दुनिया में, वो सारे आत्मा के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करते हैं। चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, कुछ धर्म छोड़ के जैसे कि बुद्धिज़्म, हालांकि वो लोग भी स्वीकार करते हैं बट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं करते हैं। तो सारे धर्म ये बात मानते हैं कि किसी भी जीव के अंदर एक बहुत ही उज्जवल तत्व होता है, एक मुख्य तत्व होता है जिसे हम सोल कह लें। क्रिश्चियनिटी में इसे सोल के नाम से पुकारते हैं, इस्लाम में रूह बोलते हैं, हिंदुइज्म में आत्मा बोलते हैं। लेकिन ये जो है वो सुप्रीम तत्व है और इसके एब्सेंस में किसी भी जीव का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है। उपनिषदों में देखना हुआ, सूंघना हुआ, छूना हुआ और भी जितना हम क्रियाकलाप करते हैं उसको आत्मा का लिंग के रूप में जाना जाता है। मतलब कि हमारे शरीर में आत्मा एक मालिक की तरह रहता है और बाकी सब उसकी सेवा करते हैं। अगर आत्मा इस शरीर से मित्रों अभी निकल जाए तो आपका सारा ऑर्गन्स जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा, फिर भी आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, आपको डेड बोला जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति का बहुत सारा मल्टीपल ऑर्गन्स जो है काम ठीक से नहीं भी कर रहा है, लेकिन अगर उसके शरीर में आत्मा है तो वो जीवित है। ये आत्मा की महत्ता है। कृष्ण भगवान ने भी गीता में आत्मा के उद्धार की बात की है। एक बार आत्मा जो है मुक्त हो जाता है इस आवागमन से, संसार से, तो वो भगवान के धाम में चला जाता है जिनका वो अंश है। तो आत्मा को इतना महिमा मंडित किया गया है हमारे शास्त्र में, वेद में, सारे रिलीजन्स में। तो ये बिल्कुल नेचुरल है कि हमारे मन में ये सवाल उठे कि इतना तेजस्वी, पाप रहित और शक्तिशाली आत्मा हमारे शरीर में ही तो रहती है, और अगर रहती है तो कहाँ पे है, उसका निवास स्थान हमारे शरीर में कहाँ पे है। तो इसका जवाब तो हमारे काफी सारे शास्त्रों, वेदों में मिलता है। उपनिषद जो है हमारे हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है, वो ज्ञान का भंडार है। और कोई उपनिषद का अध्ययन करके जैसा उसमें करने को बोला गया है अगर वैसा करता है तो वो ब्रह्म में वैसे ही मिल जाएगा मृत्युपरांत, अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगने के बाद, जैसे आकाश में वायु का विलय हो जाता है। तो मित्रों, उपनिषद में बोला गया है, पहला तो साइज, आत्मा का आकार क्या है। पहले तो ये भी हम जानना चाहेंगे ना कि भाई बोला जा रहा है उस कितना बड़ा है आत्मा और वो रहता कहाँ है। दोस्तों, आत्मा का निवास स्थान, आइए हम एक श्लोक के बारे में जिक्र करते हैं जो कठोपनिषद का श्लोक है। इसे सुनने और समझने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आत्मा का साइज क्या है और उसका निवास स्थान कहाँ है। दोस्तों, श्लोक कुछ इस प्रकार है। अनोर्नियान महतो मह्या नात्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमा न मात्मनः। इसका अर्थ ये हुआ मित्रों कि ये जो आत्मा है ये अणु से भी अणु और महान से भी महान जीव की हृदय रूपी गुहा में स्थित है। निष्काम पुरुष अपनी इंद्रियों के प्रसाद से आत्मा की उस महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। तो इस श्लोक का अगर हम डिटेल में अध्ययन करें तो हमें ये पता चलेगा, साइज की जहां तक बात है तो इसमें बताया गया है अणु से भी अणु। अणु का अर्थ हुआ एटम। अब एटम की बात करें, देखिए कोई भी मटेरियल वर्ल्ड में हम कोई भी चीज, कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसका जो सबसे छोटा माइन्यूट जो पार्ट हुआ उसको एटम कहते हैं। एटम से ही उस मटेरियल का निर्माण हुआ है, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर कुछ देर के लिए हम एटम को एक मटेरियल मान लें तो उसका जो एटम होगा वो आत्मा हुआ। इतना वो सूक्ष्म है। मतलब एटम को तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं और भी काफी सारे मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है कि किसी भी प्राकृतिक उपकरण से उसको देखना संभव नहीं है।
क्योंकि इतना स्मॉल साइज जो है इसका अनुमान लगाना कठिन है और वो मटेरियल वर्ल्ड की बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाता है। तो ये हो गया मित्रों आत्मा के साइज के बारे में। और अब हम ये जानने की चेष्टा करते हैं कि ये रहता कहाँ है, इसका निवास स्थान कहाँ है। तो इसका भी स्पष्ट उत्तर दिया गया है श्लोक में, हृदय रूपी गुफा में। हमारे हृदय के मध्य में आत्मा जो है उसका निवास स्थान है, वो एक मालिक की तरह रहता है। और अगर आप गीता पढ़ेंगे तो उसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात की गई है। कृष्ण भगवान ने बोला है जैसे एक सूर्य पूरे सोलर सिस्टम को प्रकाशित कर देता है, बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं और सूर्य उनको प्रकाशित करता है, सूर्य के ऊर्जा से ही वो गतिमान है। ठीक उसी तरीका से शरीर के जितने इंद्रियां हैं और जो भी चीज आपको एक्टिव या फंक्शन में दिख रहा है दैट इज ड्यू टू आत्मा। वो आत्मा हृदय में हमारे जो हार्ट है, हार्ट के सेंटर में रहता है। उसका साइज जो है एटम का भी, अगर एटम आप इमेजिन कर सकते हैं, वो उसका साइज है। इसीलिए कहा गया है कि प्राकृतिक रूप से इसको समझना संभव नहीं है। ये अत्यंत सूक्ष्म है जिसको न प्राकृतिक रूप से उस साइज के बारे में हम अनुमान ही नहीं लगा सकते हैं कि उस साइज को क्या बोला जाएगा। लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम एक इसको ऐसा उपमा दे रहे हैं कि अनुतर एटम का भी, अगर एटम को आप एक मटेरियल, एक ऑब्जेक्ट मान लें तो उसका जो कंस्टिट्यूएंट होता है, जो सबसे फाइनर कंस्टिट्यूएंट हुआ वो एटम होगा, वो आत्मा हो गया। तो आप समझ सकते हैं ये कितना सूक्ष्म है। इसीलिए प्राकृतिक रूप से इसको समझना संभव नहीं है। लेकिन एक बार जिन उपायों का वर्णन किया गया है उस विधा को अपना के अगर कोई अपने आत्मा को देख लेता है, वह व्यक्ति हर्ष और शोक से बिल्कुल रहित हो जाता है। और ये एक बीमारी है, बार बार गर्भ में आना, जन्म लेना, बड़ा होना, वृद्धावस्था को प्राप्त होना, मृत्यु होना, फिर इस बीमारी से वो इंस्टेंटली छूट जाता है। फिर उसके लिए बचता क्या है, अपने प्रारब्ध कर्मों का भोगों को भोगना, और ऐसा भोग कर वह हमेशा के लिए परमेश्वर में लीन हो जाता है, जो कि हमारे इस मानव जीवन का मोटिव है। तो आशा करता हूँ मित्रों ये जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी, आपके ज्ञान में वर्धन हुआ होगा इसे सुन के। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।